औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं रहमतों बरकतों वाला महीना जारी है, तो अल्लाह तबारक तआला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की सआदत से नवाजा है और हमें एक मरतबा फिर से मौका दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन बेटे माई नहीं हैं जो पिछले साल थी और इस रमज़ान में वो हमारे दरमियान नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारे लिए खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें मौका दिया है, इससे खूब फ़ायदा उठाना है। तो क्या पता अगले साल रमज़ान में हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा, कब किस घड़ी अल्लाह तबारक तआला अपने पास बुला ले। ये है कि इस महीने में हमने अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करना है और इस मुबारक महीने में हमने मांगना है ज़िंदगी, खुशियाँ, रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब कुछ हमने अल्लाह तबारक तआला से मांगने हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में वो सब कुछ अल्लाह पाक अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वैसे तो मेरा रब हर पल हर वक्त दुआ कबूल करता है, हमें मांगने का तरीका नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला की तरफ से 100% ये आपको रिलीफ मिला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें जो भी आपको चाहिए अल्लाह तबारक तआला से मांग लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये मुबारक महीना रमज़ान का जो महीना चल रहा है, इस महीने में मैं आपको जो वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, इसी महीने में आपने करने हैं। तो देखना दिन दुगनी रात चुगनी आपको अल्लाह तबारक तआला तरक्की देगा, रिज़्क़ की बारिश होगी, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक पूरी करेगा। अगर आपको 100 करोड़ की ज़रूरत है, 200 करोड़ की ज़रूरत है या इससे कम है, जितना भी आप मांगोगे अल्लाह तबारक तआला आपको दुगना अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वज़ीफ़ा बहुत ही मुजर्रब ताकतवर है। मैंने खुद इस वज़ीफ़े को किया है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें मुझ पर बरसी हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ख़ास एमरजेंसी में आप कर सकते हैं, तो अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वज़ीफ़ा ये है कि छोटी सी कुरान पाक की सूरत है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जिसका नाम सूरह कौसर है। ये जो सूरत है मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और गुर्बत में उतरी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिसने अल्लाह तबारक तआला को मनाना है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर लेके आना है और इस्लाम में दाखिल होना है, उनके ऊपर ये लाज़िम है कि अपनी जो ज़िंदगी है बाकियों को इस्लाम की दावत दें, बुराइयों से लोगों को रोकें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो किताब है कुरान पाक हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया गया। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, वो शुक्र अदा किया करेंगे। उम्मत मोहम्मद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई भी मसला मसाइल हो, अल्लाह तबारक तआला के आगे झुका करें, दुआ किया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मंगा करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया करें, कोशिश करें किसी के दिल आज़ारी ना करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप ये जो मैं वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, इस मुबारक महीने में आपने इफ्तारी के वक्त सूरत कौसर का अमल करना है। कैसे करना है इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने
मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। मगरिब की नमाज के बाद फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ लें या 5 या 7 मरतबा। उसके बाद आपने ये जो प्यारी सी सूरत है सूरत कौसर, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में पेश करना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किल है, जो भी हाजत है, किसी भी किस्म का मसला मसाइल चल रहा है आपके साथ, तो आपने उसके लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है। एक बात याद रखें, जो भी अमल वजीफ़ा करो उसको खलूस दिल के साथ करो। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा, आपका अक़ीदा पुख्ता होगा, तो देखना मेरा अल्लाह तबारक तआला की रहमतें कैसे आप पे बरसती हैं। वो पाक ज़ात है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो समीअ अलीम है, वो गफूर रहीम है। वो उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए, वो ज़ात अता करने वाली है। यहाँ तक कि पत्थर में जो कीड़ा है, अल्लाह तबारक तआला उसको भी रिज़्क देता है। सुभान अल्लाह। इस अमल को कीजिए तो इंशाअल्लाह मेरा रब पाक रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपकी जो भी हजात प्रॉब्लम या जो भी आप मांगोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको कबूल मंजूर करेगा और अता करेगा और ऐसे ऐसे असबाब बनाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोशिश करें जब आपने ये अमल करना, वजीफ़ा करना है, आपको कोई तंग करने वाला ना हो। आपकी जो तवज्जो है वो पूरी अल्लाह तबारक तआला के हाँ होनी चाहिए। इसको कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बात याद रखिए, जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो आप उसको पूरा सुना करें और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलों को दीन की रोशनी से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह तबारक तआला हमें नागहानी आफत, तोहमत, मुसीबत से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला हमें शिरक बिदअत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को ऐसा बना दे कि जैसे हम अल्लाह तबारक तआला को पसंद आ जाए। अल्लाह तबारक तआला वक्त नज़ा पे हमारी ज़ुबान पर कलमा तैयबा जारी रखे और हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और दुनिया को भी अच्छा बना दे और कब्र के सवालों जवाबों में अल्लाह तबारक तआला आसानियाँ पैदा फरमा दे और सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे हदीस, वसाइल और दुआओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।